वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आनुवांशिकता एवं जैव विकास क्लास 10 के बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवांशिकता क्या है या डीएनए क्या है, जीन क्या है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में, 2 नंबरिया वाला क्वेश्चन में हो। तो उसी का डेफिनेशन के साथ मैं एक वीडियो बना करके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मैं डेफिनेशन के साथ मैं फिर से एक वीडियो बना के हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं, प्रत्येक डेफिनेशन को देखते हैं और उसका आंसर पता करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या अनुवांशिकता किसे कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका एक सही डेफिनेशन के साथ उसको लिखना ही उचित तरीका है हम लोगों का। चलते हैं, क्या है इसका डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। वह है जटिल प्रक्रम जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन के माध्यम से माता पिता के विशिष्ट लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, अनुवांशिकता कहलाती है। एक माता पिता के जो बच्चे होते हैं उसके मैचिंग, उसके उसी से मैच करते हैं उसका गुण, तो उसी को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। एक माता पिता से उसके बच्चे में जो समान गुण होते हैं उसको क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दूसरा है अनुवांशिकी क्या है। अनुवांशिकी क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा, वह विशेष शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता, इसकी सूक्ष्म क्रियाविधि, इसके प्रभाव एवं इससे संबंधित परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकता का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दूसरा है विभिन्नता। वे परिवर्तन जिनके कारण एक ही जाति के दो सदस्य अथवा एक ही माता पिता की दो संतानें आपस में एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं, यह क्या कहलाती है, विभिन्नता कहलाती है। मान लेते हैं एक मेल है और एक फीमेल है, उसके जो दो संतान होंगे, मान लेते हैं एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ये दोनों में जो अलग अलग विभिन्नता पाया जाएगा ना, इसी को क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तीसरा है अविच्छिन्न विभिन्नताएं। अविच्छिन्न विभिन्नताएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नया वर्ड है, ये पूछा जा सकता है। जीवधारियों की मंद परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली विशेषताओं को अविच्छिन्न विभिन्नताएं कहते हैं, जैसे अनुवांशिकी। ये अनुवांशिकी नहीं होती है, ये अनुवांशिकता के कारण नहीं होती हैं, ये धीरे धीरे क्रमिक रूप से होने वाले विभिन्नताएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा विच्छिन्न विभिन्नताएं। जीवधारियों में अचानक उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं को विच्छिन्न विभिन्नताएं कहते हैं, जैसे इन्हें उत्परिवर्तन भी कह सकते हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है, एक किसी कारणवश एक जंगल में बहुत सारे भिरिंग का उदाहरण देकर के हमें बायोलॉजी में बताया गया है, लेकिन किसी कारणवश एक विशिष्ट गुण वाले प्रजाति जो होते हैं अपना गुण को खो देते हैं और एक सेम प्रजाति का विकास हो जाता है, तो इस तरह के गुण को क्या कहते हैं, विच्छिन्न विभिन्नताएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र क्या है। वे सूत्रवत रचनाएं जो कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में दिखाई देती है, गुणसूत्र कहलाती है। याद रखिएगा, गुणसूत्र क्या है, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में दिखाई देने वाली, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में दिखाई देने वाली सूत्रवत रचनाएं जो एक धागे के समान होती है, इसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा अनुवांशिक पदार्थ क्या है। वे पदार्थ जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है तथा उन सूचनाओं को लक्षणों के रूप में प्रकट करता है, अनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल्स कहलाता है। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, याद रखिएगा, डीएनए क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जीन। जीन क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली वे भौतिक इकाई जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, जीन कहलाता है। याद रखिएगा, गुणसूत्र में पाई जाने वाली भौतिक इकाई जो पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है, उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जीन पूल क्या है। किसी आबादी के लैंगिक जनन की क्षमता वाले सभी सदस्य के जीनों की संख्या की कुल संख्या को जीन पूल कहते हैं। एक कोशिका विभाजन के समय जीनी संरचना जितनी होती हैं, सभी जीन अपना अपना अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाते हैं, इसकी पूरी कुल संख्या को ही क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। जीनों की कुल संख्या को जीन पूल कहते हैं, ऐसे भी लिखिएगा तो चलेगा। लिंग निर्धारण, जीवधारियों के नर अथवा मादा रूप का निर्धारण ही लिंग निर्धारण कहलाता है। एक मेल और एक फीमेल जब एक बच्चे को जन्म देता है तो उसका निर्धारण, लिंग का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। वो बेबी गर्ल भी हो सकता है, बेबी बॉय भी हो सकते हैं।
जैसे हम जानते हैं एक मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 में 22 जोड़ा जो होता है ये ऑटोसोम कहलाता है, ऑटोज़ोम कहलाता है, ऑटोज़ोम कहलाता है। लेकिन एक जोड़ा जो होता है ये क्या कहलाता है, ये सेक्सोसोम कहलाता है। याद रखिएगा कि कोशिक लिंग निर्धारण में एक जोड़ा गुणसूत्र ही भाग लेता है, बाकी 22 जोड़ा गुणसूत्र भाग नहीं लेता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जैव विकास। जैव विकास जीवधारियों की रचना और व्यवहारों में होने वाली मंद अनुत्क्रमणीय और लगातार उत्परिवर्तन का वह जटिल प्रक्रम जो लाखों वर्षों तक चलता रहता है, जैव विकास कहलाता है। जीवधारियों की रचना और व्यवहारों में होने वाले मंद अनुत्क्रमणीय लगातार परिवर्तन का वह जटिल प्रक्रम जो लाखों वर्षों तक चलता आ रहता है, जैव विकास कहलाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत कई बार पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं जीवाश्म। जीवाश्म क्या है? भूतकालीन पौधों और जंतुओं के कठोर अंगों की छाप अथवा उनके अवशेषों जो पृथ्वी के चट्टानों पर या उनके बीच में दबे हुए पाए जाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी अपने कॉपी में नोट कर लें और याद कर लें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा समजात अंग। समजात अंग विभिन्न जीवधारियों में ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं, भले ही उनके कार्य भिन्न हों, समजात अंग कहलाते हैं। याद रखिएगा, उत्पत्ति या बनावट जो होती है वो समान होता है, बाकी उसका कार्य क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। इसी के समान उल्टा एक है असमजात अंग। असमजात अंग इसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं, उसी को असमजात अंग को ही क्या कहा जाता है, समवृत्ति अंग। असमजात अंग या असमजात अंग या इसे क्या कहा जाता है, समवृत्ति अंग कहा जाता है। भिन्न भिन्न जीवधारियों में ऐसे अंग जो कार्य में तो समान होते हैं परंतु उसकी उत्पत्ति या एक दूसरे से बहुत भिन्न होती है, मतलब बनावट अलग अलग तथा कार्य समान, समवृत्ति अंग या असमजात अंग। जबकि बनावट समान, कार्य अलग अलग, तो उसको क्या कहते हैं, और समजात अंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अवशेषी अंग। जीवधारियों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो आवश्यकता और उपयोग के अभाव में मात्र अवशेष के रूप में बचे हुए पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। अवशेषी अंग जीवधारियों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो आवश्यकता एवं उपयोग के अभाव में मात्र अवशेष के रूप में बचे हुए पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य का भी पहले टेल हुआ करता था, वो अवशेषी अंग होने के कारण धीरे धीरे कई पीढ़ियों में जाकर कट गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।